नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इन परिणामों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार 2 छात्रों ने 100% अंक प्राप्त किए। साथ ही पहली बार पूरे देश में मेडिकल की एक प्रवेश परीक्षा हुई। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की आकांक्षा सिंह और उड़ीसा के शोएब आफ्ताब को 720 में से 720 अंक प्राप्त हुए। सबसे बड़ा सवाल है कि जब दोनों परीक्षार्थियों को समान अंक मिले हैं तो शोएब आफ्ताब कैसे टॉपर हो गए, आकांक्षा सिंह क्यों नहीं हुई। यह एनटीए की ट्राई ब्रेकिंग नीति के तहत हुआ। नीट में 720 में से 720 अंक लाने वाली दिल्ली की आकांक्षा सिंह के हाथों में कम उम्र होने की वजह से पहली रंग फिसल गई। टाई ब्रेकिंग नीति यानी समान अंक आने पर वरिष्ठता तय करने की प्रणाली के तहत कम उम्र होने की वजह से आकांक्षा सिंह को दूसरी रैंक मिली। अधिकारियों ने बताया कि ट्राई ब्रेकर नीति में उम्र, विषयों में अंक और गलत उत्तर को संज्ञान में लिया जाता है। शोएब और आकांक्षा को बराबर अंक मिले थे, इसलिए उम्र के आधार पर रैंकिंग तय की गई। अधिकारी ने कहा कि समान अंक होने पर पहले रसायन विज्ञान फिर जीव विज्ञान के अंकों से तुलना की जाती है। अगर दोनों विषयों में समान अंक होते हैं तो परीक्षा में गलत उत्तर पर विचार किया जाता है। यहाँ पर भी फैसला न होने पर उम्र को आधार बनाया जाता है। यह पेच सिर्फ पहले स्थान पर ही नहीं फंसा है, तीसरे स्थान के लिए भी यह पेच फंसा है। इस नीति के तहत तुमलता इंस्किता को तीसरा, विनीत शर्मा को चौथा, अमरीशा खैतान को 5वां और गुलती चैतन्य सिंधु को 6ठा स्थान मिला है। इन सभी लोगों ने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए। ट्राई ब्रेकर के जरिए क्रमशः तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी रैंकिंग दी गई है। पहली रैंकिंग लाने वाले शोएब ने कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह प्रथम आएंगे। उन्होंने बातचीत में कहा कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देता हूं, जो हमेशा मुझे डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित करती हैं, मेरे साथ खड़ी रहती हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उन्हें इस बात की काफी खुशी है कि पहली बार पूरे देश में मेडिकल की एक प्रवेश परीक्षा हुई है। यह देश की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक राष्ट्र एक परीक्षा का सपना साकार हुआ है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में करीब 13,66,000 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। इनमें से कुल 7,71,500 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। सबसे अधिक त्रिपुरा के उम्मीदवारों में से 88,889 ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के प्रतिभागी रहे हैं। महाराष्ट्र के 79,974 प्रतिभागियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। बता दें कि नीट की परीक्षा कोविड-19 महामारी के बीच कड़े एहतियाती उपायों के साथ 13 सितंबर को कराई गई थी। अब हम बात करते हैं इन मेधावियों को प्रवेश कैसे मिलेगा। इस बार 7 तरीकों से देश भर की मेडिकल सीटें भरी जाएंगी। इनमें पहली ऑल इंडिया कोटा की सीटें होंगी, दूसरी राज्य सरकार के कोटा की सीटें होंगी, तीसरी केंद्रीय संस्थान और विश्वविद्यालय हैं, चौथी निजी मेडिकल कॉलेजों और एनआरआई कोटा की सीटें हैं। यह मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथिक कॉलेज के तहत भरी जाएंगी। 5वीं निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। इनमें राज्य और एनआरआई का कोटा होता है। 6ठी केंद्रीय पूल कोटा की सीटें हैं। 7वीं मैनेजमेंट कोटा समेत अल्पसंख्यक, गैर अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों की सीटें हैं। इस साल से देश के 13 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भी नीट परीक्षा के तहत प्रवेश दिया जाएगा। जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी की MBBS पाठ्यक्रम की सीटों पर भी नीट के जरिए प्रवेश होगा। यह बदलाव पिछले साल संसद से पारित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत किया गया है।